केवल वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यः, सभी शास्त्रों का तात्पर्य केवल अपने को पहचानने में है। देखो, इसीलिए प्रथम भगवान ने बताया ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। जिसने इसको समझा वो वेदवित है। वेदवित माने वेद के तत्व को जानने वाला। अब क्या है वेद का तत्व? ध्यान से सुनना। ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक प्रकार के ज्ञान में हम जिसको जानते हैं वो हमसे अन्य रहता है। जैसे हमने ये माइक को जाना, तो कैसे जाना? यह माइक है, इसको मैं जानता हूं, लेकिन मैं माइक नहीं हूं। माने जिस ज्ञान में अनात्म भाव का निर्माण होता है वह मानसिक प्रत्यय है, वो संसार का ज्ञान है। अब दूसरा ज्ञान वो है जैसे मैं अपने आप को जानता हूं। तो जैसे मैं माइक को जानता हूं कि माइक मैं नहीं हूं, क्या ऐसा भान होता है कि मैं अपने आप को जानता हूं लेकिन मैं नहीं हूं? माने जिस ज्ञान में जानना और होना एक होता है उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। Where knowing is being। अब देखो अपना आपका अनुभव, मैं हूं पहली स्टेप, और मैं जानता हूं कि मैं हूं। तो क्या ये ज्ञान एक क्रमबद्ध है? इज इट इन ए सीक्वेंस? जैसे यह माइक है स्टेप 1, इसको मैं जानता हूं स्टेप 2, और मैं माइक नहीं हूं स्टेप 3। तो इस प्रकार से क्या हमारा अपने बारे में ज्ञान होता है? मैं जानता हूं, मैं हूं, लेकिन मैं नहीं हूं, ये असंभव है। और इसीलिए तत्व का ज्ञान, भगवान का दर्शन केवल आत्मरूप से ही सत्य है। बाकी जितना है वो केवल मानसिक प्रक्रिया है, मन का खेल है। इसलिए पहले ये दुनिया के बारे में बताया तो आदमी उसमें फंस जाता है। अच्छा, 14 लोग हैं, पाप करने से नीचे जाते हैं, पुण्य करने से ऊपर जाते हैं, और धर्म है, अधर्म है, सुख है, दुख है। भगवान कहते हैं देखो, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। जो हमने बताया है ना, ऐसी दुनिया देखने का प्रयत्न मत करो। न रूपम अस्य इह, यह माने जब आप चिंतन करते हो तब। तो क्या है? नान्तो न चादिर न संप्रतिष्ठा, ना इसका आदि है, ना अंत है, ना इसकी कोई स्थिति है, कोई प्रतिष्ठा नहीं। तो करें क्या फिर ऐसे दुनिया के साथ? अश्वत्थमेनम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, एक ही इसके साथ व्यवहार हो सकता है। केवल इतना ही समझ लेना, करना कुछ नहीं है। त्याग किसका नहीं करना, फिर इतना समझ लेना, आसक्ति यह भ्रांति है। अटैचमेंट इज एन इल्यूजन, यह सत्य नहीं है। और फिर इस सिद्धांत को अपने में घटाने का प्रयत्न करो। हम यदि अपने बचपन से अटैच थे तो क्यों उसका त्याग कर दिया? देखो महाराज, जगत में किसी भी वस्तु के साथ, यहां तक कि अपने देह से हम अटैच नहीं है। और इसीलिए हम नींद में जाते तो क्या करते हैं? देह के साथ तादाद में छोड़ दिया है, तो कहां अटैच है? देखो महाराज, इसीलिए इतनी ही साधना है। इस जगत में रहो, ये जगत दिखेगा जैसे मृगजल दिखता है, जैसे इंद्रधनुष दिखता है, लेकिन होता नहीं। तो ये जो मृगजल है या इंद्रधनुष है,
इसको जब हम देखते हैं तो हमारी इंटरेक्शन क्या होती है? पहली इंटरेक्शन, वी एंजॉय, वी डोंट सफर। दूसरी इंटरेक्शन, वी डोंट डिजायर कि मुझे इंद्रधनुष का एक आधा टुकड़ा दे दो, या ये जो मिराज वाटर से जो मृग तृष्णा है उसमें एक बोतल पानी भर के ले जाओ। तो साधना क्या हो गई? इतनी ही हो गई। जगत में रहो, मौज में रहो, लेकिन किसी भी वस्तु के पीछे इच्छा को लेकर के दुखी होने का धंधा छोड़ दो। आप अपने स्वरूप में पहुंच गए। तो पहले जगत के सिद्धांत का तात्पर्य ये है। इसलिए नहीं कि जगत ऊपर है नीचे है, वैकुंठ गए गोलोक गए, वो सब कहानियां है, उसको चक्कर में मत पड़ना। अच्छा महाराज, अब इसको करने के लिए क्या साधना करनी है? तब हमको बताया है 5 बातें। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संजयी। ये 5 बातें हम करेंगे, हमने कल विस्तार से देखा था, तो क्या होगा? गच्छन्ति अमूढ़ाः, हम बेवकूफी से मुक्त हो जाते हैं।